श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीता राधे श्याम। जी, हमने पाठ जो किया था वो 25 श्लोक तक किया था क्या? नहीं। नहीं महाराज जी, 15 15 श्लोक तक। 15 श्लोक तक महाराज जी। अच्छा, हाँ जी। राम ठीक है। राम जी। राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। अष्टम स्कंद और छठा अध्याय देवताओं और दैत्यों का मिलकर समुद्र मंथन के लिए उद्योग करना। ये जो पीछे सुना पाठ आपने सुबह ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी। श्री सुखदेव जी कहते हैं ब्रह्मा आदि देवताओं ने इस प्रकार स्तुति करके अपनी सारी इंद्रियां रोक ली और सब बड़ी सावधानी के साथ हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी स्तुति सुनकर और उसी प्रकार उनके हृदय की बात जानकर भगवान मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले। ये सुखदेव जी कह रहे हैं ये बात कि क्या हुआ था। गंभीर वाणी बोले, परीक्षित, समस्त देवताओं के तथा जगत के एकमात्र स्वामी भगवान अकेले ही उनका सब कार्य करने में समर्थ थे। फिर भी समुद्र मंथन आदि लीलाओं के द्वारा विहार करने की इच्छा से वे देवताओं को संबोधित करके इस प्रकार कहने लगे। जो विचार ये आ रहा है कि आप सब लोग जब नहीं पार्ट्स पे जुड़ पाते, भले जुड़ भी जाए तो ऑडियो जरूर एक बार सुननी चाहिए। उस समय मुझे भी नहीं पता होता है कि बुद्धि कैसी चल रही है। हम्म, तो सुन के आपको अच्छा लगेगा और बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चित्त वृत्ति का परमात्मा में लगना ही भजन साधन है और सबसे उत्तम उपाय जो है वो कथा सुनना है। जब जब तभी होगा जब कथा सुनेंगे।
भगवान की महिमा सुनेंगे, जिसको गुणानुवाद कहते हैं। और भागवत जी से खैर सभी ग्रंथ अपने जगह समर्थ हैं, पर फिर भी जो कहते हैं कि सुखदेव जी नारद जी ने कहा व्यास जी को, "ये आपने भगवान की महिमा वर्णन नहीं करी, इसलिए चित्त अशांत है।" तो आखिर चित्त शांत हुआ व्यास जी का भागवत जी की रचना करके। ऐसा महानतम ग्रंथ आप सुन रहे हैं। मेरे बोलने में कुछ भी कमी हो सकती है, पर आप सब लोग अपने विवेक से उसको अर्थ करें, समझें। बहुत बड़ा इस जीवन का लाभ है, बहुत बड़ा। बहुत कुछ सालों साल करने से कुछ बड़ी गहराइयाँ समझ आती, इसलिए मैं बहुत संकेत से कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा लाभ है। परमात्मा में चित्त लगाना ही भक्ति है। खबरें सुनने से इधर-उधर जो चिंतन जाता है, वो सारा समय वही हमारे भजन को तोड़ रहा है। भजन को जो जैसे आपने दवाई खाई, 1-2 गोली खा ली, 2 गोली खा ली ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत कम मात्रा होती है। लेकिन आपको तला हुआ नहीं खाना है, तो आप पकोड़े खा रहे हैं, ज़्यादा खा गए, जब पराठे खा गए, तो बताइए वो गोली बेचारी क्या करेगी? संसार को अधिक बुद्धि में घुसा लेना, ये बदपरेची है। ये बात हृदय में उतारें, संसार को बुद्धि में चलाते रहना, ये बदपरेची है। क्योंकि बुद्धि का काम है क्रिया करते रहना। उसको ऐसे कोई रुचि नहीं आती, कोई शांत नहीं हो सकती वो। हुँ, तो अब जो है ध्यान इत्यादि जिसको अभ्यास हो वो करे, तो बुद्धि में चित्त निरोध ही तो ध्यान है। तो यदि चित्त हमारा परमात्मा में सत्संग से, कथा से, शास्त्र से जुड़ जाए, तो आप भी ध्यान में। तो परहेज तो करना ही पड़ेगा ना, दवाई तभी काम करेगी। तो परहेज तो थोड़ा करना ही चाहिए। इसलिए ऑडियो को बार-बार सुनना चाहिए। सुनते रहो, साथ-साथ काम करते रहो, जो भी करना है। आप देखेंगे एक दिन आपको अलग तरह की शांति, अलग तरह की अनुभूति, अलग तरह की निर्भयता और कुछ ऐसा भी लगेगा, पता नहीं क्या मिल गया पर नाम नहीं है उसका। मिल तो गया कुछ और उसकी निर्भयता जब मिल जाती है, बात समझ आ जाती है, फिर ऐसे लगता है अब तो काम ही बन गया सब। होगा तो जिस किसी भागवत में प्रसंग है सत्संग की महिमा, उसमें ये बताया कि जिसकी भी बनी है, वो सत्संग से ही बनी है। हुँ, तो सरल उपाय कलयुग का यही है। और नाम जप तो ऐसे होगा ही नहीं, क्योंकि नाम में रुचि कैसे आएगी? नाम की महिमा का ज्ञान होगा तभी ना। तो कहते हैं श्री भगवान ने कहा,
ब्रह्मा, शंकर और देवताओं, तुम लोग सावधान होकर मेरी सलाह सुनो। तुम्हारे कल्याण का यही उपाय है। इस समय असुरों पर काल की कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे अभ्युदय और उन्नति का समय नहीं आता, तब तक तुम दैत्य और दानवों के पास जाकर उनसे संधि कर लो। देवताओं, कोई बड़ा कार्य करना हो तो शत्रुओं से भी मेल मिलाप कर लेना चाहिए। यह बात अवश्य है कि काम बन जाने पर उनके साथ सांप और चूहे वाला बर्ताव कर सकते हैं। ये पट्टी भगवान पढ़ा रहे हैं। कैसे? सांप और चूहे वाला बर्ताव क्या है? किसी मदारी की पिटारी में सांप तो पहले से था ही, संयोगवश उसमें एक चूहा भी जा घुसा। चूहे के भयभीत होने पर सांप ने उसे प्रेम से समझाया कि तुम पिटारी में छेद कर दो, फिर हम दोनों भाग निकलेंगे। पहले तो सांप की इस बात पर चूहे को विश्वास न हुआ, परंतु पीछे उसने पिटारी में छेद कर दिया। इस प्रकार काम बन जाने पर सांप चूहे को निकल गया और पिटारी से निकल भागा। ये बात आपको समझ नहीं आई होगी कि भगवान ने क्या उपदेश, ये बात क्यों कही है। चलो आगे पढ़ाते हैं। एक मिनट, खांसी ना हो इसलिए थोड़ा गर्म पानी रखा है। हाँ, तो कहते हैं, भगवान कहते हैं तुम लोग बिना विलंब के अमृत निकालने का प्रयत्न करो। उससे पी लेने पर मरने वाला प्राणी भी अमर हो जाता है। पहले क्षीर सागर में सब प्रकार के घास, तिनके, लताएं और औषधियां डाल दो, फिर तुम लोग मंदराचल की मथानी और वासुकी नाग की नेति बनाकर मेरी सहायता से समुद्र का मंथन करो। अब आलस्य और प्रमाद का समय नहीं है। देवताओं, विश्वास रखो। दैत्यों को तो मिलेगा केवल श्रम और कलेश, परंतु फल मिलेगा तुम्ही लोगों को। देवताओं, असुर लोग तुमसे जो जो चाहें सब स्वीकार कर लो। शांति से सब काम बन जाते हैं। क्रोध करने से कुछ नहीं होता। पहले कालकूट विष निकलेगा। सही है क्या? पेज नंबर 32-32। हाँ, पहले कालकूट विष निकलेगा, उससे डरना नहीं, और किसी भी वस्तु के लिए कभी भी लोभ ना करना। पहले तो किसी वस्तु की कामना ही नहीं करनी चाहिए, परंतु यदि कामना हो और वह पूरी ना हो तो क्रोध तो करना ही नहीं चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवताओं को ये आदेश देकर पुरुषोत्तम भगवान उनके बीच में ही अंतर्धान हो गए। वे सर्वशक्तिमान एवं परम स्वतंत्र जो ठहरे, उनकी लीला का रहस्य कौन समझे।
उनके चले जाने पर ब्रह्मा और शंकर ने फिर से भगवान को नमस्कार किया और वे अपने अपने लोकों को चले गए। तदनंतर इंद्रादि देवता राजा बलि के पास गए। देवताओं को बिना अस्त्र शस्त्र के सामने आते देख दैत्य सेनापतियों के मन में बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने देवताओं को पकड़ लेना चाहा, परंतु दैत्यराज बलि संधि और विरोध के अवसर को जानने वाले एवं पवित्र कीर्ति से संपन्न थे। उन्होंने दैत्यों को वैसा करने से रोक दिया। इसके बाद देवता लोग बलि के पास पहुंचे। पहले किसके पास गए थे? बलि के पास ही तो गए थे। इंद्रादि देवता राजा बलि के पास गए। देवताओं को बिना अस्त्र शस्त्र के सामने आते देख दैत्य सेनापतियों के मन में बड़ा क्षोभ हुआ। मैंने एक प्रकार से खिन्नता हो गई। उन्होंने देवताओं को पकड़ लेना चाहा, परंतु दैत्यराज बलि संधि और विरोध के अवसर को जानने वाले एवं पवित्र कीर्ति से संपन्न थे। बिना हथियार किसी को पकड़ना नहीं है। भले मेरे शत्रु हैं, ये तो महाराज बलि कर सकते। क्योंकि वंश किन का है? प्रहलाद जी इत्यादि का। तो उन्होंने दैत्यों को वैसा करने से रोक दिया। इसके बाद देवता लोग बलि के पास पहुंचे। बलि ने तीनों लोगों को जीत लिया था। वे समस्त संपत्तियों से सेवित एवं असुर सेनापतियों से सुरक्षित होकर अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। बुद्धिमान इंद्र ने बड़ी मधुर वाणी से समझाते हुए राजा बलि से वे सब बातें कही जिनकी शिक्षा स्वयं भगवान ने उन्हें दी थी। वह बात दैत्यराज बलि को जच गई। वहां बैठे हुए दूसरे सेनापति शंबर, अरिष्टनेमी और त्रिपुर निवासी असुरों को भी ये बात बहुत अच्छी लगी। तब देवता और असुरों ने आपस में संधि समझौता करके मित्रता कर ली और परीक्षित वे सब मिलकर अमृत मंथन के लिए पूर्ण उद्योग करने लगे। इसके बाद उन्होंने अपनी शक्ति से मंदराचल को उखाड़ लिया और ललकारते तथा गरजते हुए उसे समुद्र तट की ओर ले चले। उनकी भुजाओं राम राम उनकी भुजाएं परिघ के समान थी। शरीर में शक्ति थी और अपने अपने बल का घमंड तो था ही। दैत्यों को परंतु एक तो वह राम राम एक तो वह मंदर पर्वत ही बहुत भारी था और दूसरे उसे ले जाना भी बहुत दूर था। इससे इंद्र, बलि आदि सब के सब हार गए। जब ये किसी प्रकार भी मंदराचल को आगे ना ले जा सके, तब विवश होकर उन्होंने उसे रास्ते में ही पटक दिया। वह सोने का पर्वत मंदराचल बड़ा भारी था। गिरते समय उसने बहुत से देवता और दानवों को चकनाचूर कर डाला। उन देवता और असुरों के हाथ, कमर और कंधे टूट ही गए थे। मन भी टूट गया। उनका उत्साह भंग हुआ देख गरुड़ पर चढ़े हुए भगवान सहसा वही प्रकट हो गए।
उन्होंने देखा कि देवता और असुर हम्म, उन्होंने देखा कि देवता और असुर पर्वत के गिरने से पिस गए हैं। अतः उन्होंने अपनी अमृतमयी दृष्टि से देवताओं को इस प्रकार जीवित कर दिया मानो उनके शरीर में बिल्कुल चोट ही ना लगी हो। इसके बाद उन्होंने खेल ही खेल में एक हाथ से उस पर्वत को उठाकर गरुड़ पर रख लिया और स्वयं भी सवार हो गए। फिर देवता और असुरों के साथ उन्होंने समुद्र तट की यात्रा की। पक्षीराज गरुड़ ने समुद्र के तट पर पर्वत को उतार दिया। फिर भगवान के विदा करने पर गरुड़ जी वहां से चले गए। तो छठा अध्याय विश्राम हुआ। तो 6 ही अध्याय करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जो पीछे एक बात रह गई, भगवान ने चूहे और सांप की जो बात सुनाई, ये तो जैसे जो धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करनी पड़ती है। दैत्य स्वर्ग को नष्ट कर देंगे, है ना? और कर ही दिया, कई बार किया उन्होंने। फिर दैत्य कभी बृहस्पति से, कभी किसी से, जो देवता लोग हैं, किसी ब्राह्मण से, कभी से बल लेकर के फिर वो इस बार तो भगवान से ही बल लिया समुद्र मंथन का, और भगवान की सलाह थी। यहाँ एक बात है, ये जो अभी चित्त में आ गई, भगवान ने कहा युधिष्ठिर को, तुम बोलो अश्वत्थामा मारा गया। अब युधिष्ठिर ने कभी झूठ बोला ही नहीं पूरे जीवन में। इसके लिए उसका रथ जो है वो 4 उंगल पृथ्वी से हवा में ही रहता था, घोड़े भी और रथ भी। ये होता तो इसका मतलब और भी चीजें, रथ रहता है तो उसका पलंग भी रहता होगा, सब कुछ रहता होगा ऐसे। और स्वयं भी वो 4 उंगलों पर ही रहता होगा। और वो सारे अर्जुन, ये 5 पांडव जो थे, तो देवताओं की संतान है, और देवता जमीन पे पैर नहीं लगते उनके। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम बोलो अश्वत्थामा मारा गया, तो वो कहते हैं कि नहीं, आ, असमंजस में पड़ गई, मैं कैसे बोलूं। ये अब यहाँ जो है ना, भगवान ने एक प्रकार से उसका टेस्ट भी ले लिया, समर्पण का क्या है। भगवान की लीला अद्भुत है ना, किस तरह क्या करे। ये मेरा विश्लेषण है। भगवान किस लिए किया ये वो भगवान ही जाने, पर मैं भगवान को कैसे जान सकता हूँ। तो मेरा विश्लेषण ये उसमें जो मुझे समझ में आया, युधिष्ठिर को एक बात समझ आई कि मैं सत्य बोलता हूँ। क्या बोला उन्होंने? अश्वत्थामा मारा गया, नरो वा कुंजरो। ये नहीं मुझे पता, पता तो था उनको, फिर झूठ बोला गया।
पता था कि हाथी मारा गया अश्वत्थामा नाम, फिर भी सत्य को बचाने के लिए झूठ बोल गए और उसी समय उनका पहिया जमीन पे लग गया। और यदि कह देते कि भगवान की जिम्मेदारी हो जाती, तो परिणाम शायद कुछ और होता। तो सांप चूहे वाली बात यह है कि धर्म की रक्षा के लिए जीव को युक्तियां करनी चाहिए। सबको नहीं है ये आज्ञा। जो लौकिक परोपकार के महात्मा ब्राह्मण कार्य करते हैं वो तो कर सकते हैं, लेकिन जो भगवान के परम प्रेमी लोग हैं उनकी बुद्धि में ये सब कुछ आता ही नहीं है और ना भगवान देते हैं इसी बात को। ना आदेश ही नहीं देंगे, ये विश्वास है। तो यदि जो एक दूसरे के महान शत्रु दैत्य और देवता, इनके उनको भी अपने संधि कर लेनी चाहिए अपना कर्म निकालने के लिए। उन्होंने कर ली क्योंकि धर्मज्ञ एक तरफ बलि थे, लेकिन दैत्य स्वभाव के कारण अच्छा उनके अंदर बल विशेष होता है, लेकिन वही जो उनकी मति होती वैसे ही करते हैं। तो दैत्य लोग ये राज्य नहीं छोड़ेंगे तो अमृत पी लेंगे तो बलवान हो जाएंगे, मरेंगे भी नहीं। तो युक्ति क्या गई, भगवान फिर अपना वो भगवान ने छल किया ना यहाँ पे, उनकी छल की लीला भी विचित्र है ना, आनंददायी के वो कुछ भी करते हैं वो भगवान पुण्य हो जाता है, कुछ भी करते हैं वो सबके सुनने के लिए अमृत हो जाता है, कुछ भी करते हैं भगवान। कि उनकी भगवान तो बुद्धि तो कुछ भी नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ मेरी बुद्धि कुछ भी नहीं, बुद्धि से परे हैं भगवान। और क्या है क्या नहीं है, फिर भी लौकिक धर्म के अनुसार मैं ये बात कर रहा था। सामाजिक जो धर्म है उसमें इस तरह की कथा आ जाना, वो कही ये कैसे भगवान है ना, ये तो गलत पट्टी पढ़ा रहे हैं। ये आगे भी आपको कथा मिलेगी बहुत सारी, ये सुनते ही समाधान और ठीक से हो जाएगा, इन सब बातों का समाधान। ना तो उनके देवता बहुत प्रिय हैं और ना ही उनके असुर वो जो है अप्रिय है, उनके लिए दोनों समान है। पर अब देवता लोग गए, उन्होंने अपने बताया अपनी परेशानी को, अपनी समस्या को भगवान जी ने समाधान किया और इस समाधान जो है आगे तो निकलेगा और भगवान शंकर की जो कथा आएगी कल के पाठ में है, समुद्र मंथन का आरंभ और भगवान शंकर का विषपान। ये कथा होगी। खैर शुद्ध बुद्धि से ही बात समझी जा सकती है ना। अगर रजोगुण में तमोगुण में खड़े हो जाएंगे तब ये समझेंगे अगर कि ये भगवान ने तो कुछ सलाह ठीक नहीं दी, ये बड़ी चालाकी वाली बात बोली, धोखे वाली बात बोली।
हाँ, तो भगवान ये बता रहे हैं कि कब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। कि न हृदय में सच्चाई हो तब ठीक है। ऐसे शास्त्र में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। वो हुँ, ये सुनने से ही क्लियर होगा। अपने जीवन में भी आए वो सब। तो क्या ठीक है, कैसे करना चाहिए? हुँ, अपनी युक्ति से मुक्ति करनी चाहिए। मुख्य बात तो ये है। तो विश्राम है, अभी यहीं तक पाठ तो हो चुका है, फिर यहीं तक रिकॉर्डिंग हो रही थी, इसको बंद कर देता हूँ।